परमेश्वर महान है, Yes. निरंकारी है, दयालु Yes. है और बहुत ही अच्छा परमेश्वर है हमारा। Amen. Amen. हालेलुया। Yes. सिखाने वाले हम नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो सिखाता है। Yes. Amen. हालेलुया। Amen. कि मैं कुछ नहीं हूँ, Yes. परमेश्वर मुझे सिखाता है, वही मैं आपको सिखाऊंगा। Oh, yes. मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब तक परमेश्वर ने मुझे जो कुछ सिखाया, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु वही चीज़ मुझे बोलने के लिए मदद कर, Yes. Amen. क्योंकि तेरी महिमा ये मेरा मुकुट है, Yes. Amen. मेरी महिमा नहीं चाहिए। Yes. जहाँ तेरा नाम निकलेगा, तेरी वाह होगी ना, वो मेरे लिए बोलते ना गर्व की बात है, Yes. मेरे लिए वो इनाम है और मेरे लिए बोलते ना ब्लेसिंग है मेरे लिए। Yes. Yes. हर जगह मेरी भी तो तेरी महिमा महिमा होना मंदिर. चाहिए। Yes. पास्टर मोहन को कोई नहीं जाना, पास्टर मोहन के परमेश्वर को लोग जाने, Oh, amen. Amen. क्योंकि इसका परमेश्वर साथ रहता है। Yes. तब बनता है कि मैं वो मानूंगा कि प्रभु मेरी महिमा हुई है। Yes. सबसे पहला नाम तेरा होना चाहिए। Yes. Yes. प्रभु का दास, प्रभु का सेवक है। परमेश्वर ने आज फिर से एक बार मुझे बाइबल स्टडी देने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है। Yes. मैं धन्यवाद। 3 साल में बाइबल कॉलेज में उन बच्चों को सिखाया था, प्रैक्टिकली भी उनको सिखाया था। जो आज का जो जैसा कि आज का जो माहौल चल रहा है, डिजिटल माहौल है, तो उसके बेस के ऊपर भी मैंने सिखाया था कि क्या चल रहा है करके। फिर से एक बार परमेश्वर ने यहाँ पर लाकर प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। फिर से एक बार प्रभु सारा महिमा आदर भक्ति आपको देते हैं। इस वक्त हमारे मध्यस्थी में आप मौजूद है राजा, हम आपको आमंत्रित करते हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने जो कहा है कि सिखाने वाले तुम नहीं हो, पिता का आत्मा है जो तुम्हें सिखाएगा राजा। हम कुछ नहीं है परमेश्वर, हमारे ज्ञान हमारी बुद्धि संसारिक है। कई वर्ष हमें संसार में बिताए, तो उस वहाँ का हमारे अंदर प्रभु अनुभव है और ज्ञान है पिता, पर तेरा ज्ञान नहीं है पिता। पर तेरा ज्ञान अगर लोगों को देना है तो वो इसमें परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सहायता करें। ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा से हमें परिपूर्ण कर। अब तक जो कुछ तूने हमें सिखाया है, वही परमेश्वर आगे तेरे बच्चों को सिखाने के लिए तू मुझे सहायता और मदद कर। जैसे तूने मुझे परमेश्वर की इजाज़त दी है कि परमेश्वर यहाँ पर आगे सिखाने के लिए कर, आज तेरे परमेश्वर इजाज़त के अनुसार परमेश्वर यहाँ पर तूने मुझे खड़ा किया है। आगे की अगुवाई के लिए भी तू मुझे सहायता और मदद कर, ना मेरी बल से ना मेरी शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा बोलते देता। यहाँ पर मेरी मर्जी नहीं तो तेरी मर्जी को पूरी कर। यहाँ पर मैंने संसार में जो सीखा वो नहीं, परमेश्वर जो तुझमें मैंने सीखा है वही चीज़ मैं तेरे लोगों को दूँ। ऐसे प्रभु आत्मा से तू मुझे अगुवाई कर, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो इसलिए पिता यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को, अभी अपने आप को, प्राण से आत्मा मेरे बुद्धि ज्ञान को सब कुछ तेरे हाथ में देते हुए सारी महिमा प्रशंसा आदर भक्ति आपको देकर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरत के नाम से मांगता हूँ पिता, Amen. हालेलुया। Hallelujah. हमारे हाथ में ये जो बाइबल है, Yes. ओके, अगर बच्चों के हाथ में नहीं है तो भी अगर है तो दे दो, ओके, है बाइबल तो बच्चों के हाथ में दे दो। तो ये हमारे पास ये बाइबल है। Yes. ये बाइबल क्या, Living of the earth. क्योंकि लोगों की एक गवाही है ना। कोई लोग बोलते हैं ना, मसीह में आने के बाद मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं मसीह में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सता हुआ। लोग कहते गवाही देते हमारे पे सता हुआ, घर परिवार ने हमको निकाल दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया, समाज में हमको स्थान नहीं है, लोग हमको मार रहे हैं, लोग हमको सता रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ऐसे कई सारी बातें जब लोग विश्वास में आने के बाद, मसीह में आने के बाद ये सारी गवाही को देते हैं। यानी हमारा थोड़े में कहूँ तो सताओ। अब जानते हो बाइबल का सताओ कितना हुआ? लोग बोले कैसा है, ये तो किताब है, इसके ऊपर क्या सताओ? हमसे ज़्यादा सताओ बाइबल का हुआ। बाइबल का बहुत सता हुआ है। आज हमारे हाथ में ये बाइबल जो दिया गया है, इसके पीछे इसको बनाए रखने के लिए कई सारे लोगों के जान को गंवा देना पड़ा। कई सारे लोगों ने अपना जीवन को दिया, देने के बाद भी ये बाइबल को कई बार नज़रअंदाज किया गया,
कई बार इसके ऊपर रोक लगाया गया, कई बार इसे लोगों से दूर रखा गया ताकि लोगों को सच्चाई पता न चले। यानी बाइबल का सताव काफ़ी हुआ है। इतनी आसानी से आज हमारे हाथ में बाइबल है, पर इसके पीछे बाइबल को बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ा। बाइबल को जलाया गया, बाइबल को फेंक दिया गया, बाइबल को नकारा गया, बाइबल को झूठ साबित करने के लिए गया। पर आज भी ये बाइबल अपने जगह पे खड़ी है। Amen. लोगों को सिर्फ बाइबल पता है, पर बाइबल की कहानी पता नहीं कि बाइबल के साथ क्या हुआ। यानी ये जो हमारे पास जो किताब है, जिसे हम कहते हैं कि बाइबल, यानी कि बाइबल एक जैसे बोलता है लाइब्रेरी, पुस्तकालय बोलता है ना, ग्रंथालय, Yes. वो है बाइबल। यानी एक ग्रंथालय है, यानी एक ये लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी में टोटल कितने किताब है? 67 किताब। यानी बाइबल एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में, उस ग्रंथालय में 67 किताब है। 67 किताब भर के एक बाइबल तैयार हो गया। सो बाइबल सिर्फ ये पन्ना नहीं शुरू होता है ना, सूची पत्र से नहीं, उसके कवर से शुरू होता है। कवर होता है में कवर को जान लेना, फिर उसके अंदर के बाइबल को जानना, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। बाइबल जो है, आज हमें क्यों बाइबल को पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए? बाइबल जो लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। जैसा पहला तिमोथी का हम पढ़ते हैं, पहला तिमोथी Yes. सुनो बट लिखो। तो दूसरा तिमोथी का तीसरा अध्याय, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीहा पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। Yes, amen. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, Amen. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। हमें बाइबल जो दिया गया है ना, उस बाइबल का हमारा कुछ संबंध है। पर कई सारे लोग जो होते हैं बाइबल को पढ़ते नहीं हैं। ये दुख की बात है। बाइबल मुख्य इसमें 3 भाषाओं में लिखा गया है, पर आज अनेक भाषाओं में बाइबल है। पर 3 भाषाओं में बाइबल लिखा गया है ना? और बाइबल ऐसा है कि सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बाइबल ही है। और दुख की बात यह है किसी को पढ़ता नहीं है। सबसे ज़्यादा किताब प्रिंट होती है बाइबल, Yes. सबसे ज़्यादा बिक्री होती है बाइबल। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और दुख की बात यह है कि इसे कोई पढ़ता नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। लोग इसे लेके क्या करते हैं? रख देते हैं। नहीं, बाइबल को पढ़ना चाहिए। बाइबल मेरे लिए उन्नति है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि बाइबल जो है वो तुम्हें सुधारने के लिए, समझने के लिए, उपदेश देने के लिए और परिपूर्ण होने के लिए बाइबल तुम्हारे पास दिया गया है। बाइबल क्या करता है मालूम है? बाइबल जो है वो मेरे बारे में बताता है। Yes. और बाइबल जो है मैं यहाँ पर क्यों हूँ इसके बारे में बताता है, और यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा इसके बारे में बताता है Yes, sir. कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैंने यहाँ पर जन्म हुआ है तो क्यों जन्म हुआ, किस लिए मैं यहाँ पर पैदा हुआ। कई सारे लोगों को पता नहीं है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, आखिर मेरा यहाँ पर आने का वजह क्या है,
ये कई सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। और दूसरी बात है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं यहाँ आया क्यों हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा क्या, कहाँ पर, ये भी लोगों को पता नहीं। लोगों को क्या लगता है कि भाई अच्छा काम करो तो स्वर्ग है, गलत काम करो तो नरक है। यही लोगों का है। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। Yes. स्वर्ग जाने के लिए उद्धार करता है कोई व्यक्ति चाहिए Yes, हमको, amen. कोई हम स्वर्ग जाएंगे, ऐसा स्वर्ग का टिकट ऐसा मिलता नहीं है। Yes, right. अगर अच्छा काम करने से हर एक स्वर्ग जाते हैं तो चोर भी लूट जाता। Hmm. मैं करोड़ों रुपया लूटा हूँ, माँ बाप 50% में दान कर देता हूँ, मुझे छोड़ दो। Yes. भाई गुनाह किया है तो सजा है आप। तो वैसे ही यहाँ पर हम जो गुनाह है करते हैं तो बाइबल क्या करता है, बाइबल यहाँ पर मेरे बारे में बताता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और यहाँ पर मैं हूँ तो यहाँ पर क्या करना है मुझे। इसके लिए बाइबल को पढ़ना मेरे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर बाइबल को मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो समझूंगा नहीं। देखो बाइबल जो है वो दो तरह में लिखा गया है, दो भागों में। एक है पुराना नियम, एक है नया नियम। आज मैं जो दे रहा हूँ बस एक बेसिक समझ लो। मैं नोट्स तैयार करके फिर आपको नोट्स में इसका परफेक्ट दे दूंगा। तो आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय में थोड़े में सिर्फ एक बेसिक बताऊँगा। इसके बाद फिर इसका नोट्स बना के भी मैं आपको दे दूँगा। अगर सिखाने जाओ तो समय बहुत कम पड़ता है, क्योंकि मैं सुबह 9:30 बजे जाता था, 5 बजे छूटता था मेरा ऑफिस। तो 1 घंटे में सीखना इम्पॉसिबल, इसलिए मोटा मोटी थोड़ा सा बेसिक में दे रहा हूँ। कि बाइबल 3 भाषाओं में पहले लिखा गया था, हिब्रू, ओके, पता है आपको। Yes. बाइबल 2 भागों में लिखा गया है, ये भी पता है आपको, बोलने की जरूरत नहीं है। Yes. बाइबल में अध्ययन कितना है ये भी बोलने की जरूरत नहीं। अध्ययन में पद कितने हैं ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। बाइबल में बोलता 2 किताबें, मतलब नया नियम, जुना नियम। नया नियम मसीह के आने के बाद है, जुना नियम मसीह के आने से पहले लिखा गया। ये सारी बातें आपको पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ये मैं बता रहा हूँ बाइबल का मेरा संबंध क्या है और बाइबल के साथ क्या हुआ। आज बाइबल मेरे हाथ में दिया गया है, तो आज मुझे ये बाइबल को क्यों पढ़ना है, ये मेरे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। Yes. बाकी सबको पता है बाइबल 2 भाग है, नया नियम, पुराना नियम है। Yes. मसीह के आने से पहले, मसीह आने के बाद लिखा गया है। इतना किताब है, इतना ये है, 40 से ज़्यादा लोगों ने इसमें लिखा है। ये सब बात आपको पता है, उतने तक ही होता नहीं है। तो 40 लोगों ने भी अगर बाइबल लिखा है ना, तो 40 लोगों ने भी अपने जीवन को दिया है। Yes. इतना आसानी से नहीं है। तो 40 लोगों ने अपना जीवन समर्पण किया, हाँ. तो इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि 40 लोगों ने लिखा, बैठा हो, रात भर सोया होगा या रात भर लिखा होगा, फिर थोड़ा नींद आया, सो गया, फिर उठा, फिर लिखा। नहीं, बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है। बाइबल ये कोई इंसान का अपना ज्ञान और बुद्धि नहीं है। लिखा है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। Yes. परमेश्वर ने जैसे अगुवाई की वैसे लिखते गया। आज हम संडे के दिन प्रचार भी करते हैं, किसी को सुसमाचार भी देते हैं, तो ये हमारी बल और शक्ति से नहीं होता है। ये परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर का आत्मा में प्रेरणा देता है, तब जाके हम प्रचार करते हैं, तब जाके लोगों को हम सुसमाचार देते हैं, तब जाके वर्शिप करते हैं हम लोग। बिना उसकी आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ परमेश्वर का आत्मा नहीं है वहाँ पर गड़बड़ी शुरू हो जाता है, वहाँ पर सुरता मिलाप होता नहीं है, लोग के अंदर कुछ बेचैनी शुरू हो जाता है, तो ना शैतान गड़बड़ शुरू कर देता है। जब वचन शुरू होता है तो शैतान का काम भी शुरू होता है। वचन जब शुरू होता है तो लोगों को बैठने में दिक्कत भी चालू होती है। बहुत सारे लोग जब वचन शुरू होता है ना, तो बैठने में उनको बहुत ही बेचैनी हो जाती है, बैठ नहीं पाते हैं। अगर बैठ भी गए तो सुन नहीं पाते हैं, सुन भी रहे तो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो सुन हो जाता है, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता है कि वचन हम तक पहुँचे। इसलिए बाइबल का बहुत ही क्षण बहुत ही सताया गया। बाइबल को मतलब दबाया गया, लोगों तक आने नहीं दिया।
छिपाया गया लोगों तक, ये सारी बातें बाइबल के साथ हुआ है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, लोग तो हम पर दमदाटी करेंगे, हम चले जाएंगे, ओके ठीक है सॉरी हम जा रहे हैं, पर बाइबल का ऐसा नहीं हुआ। आज बाइबल से एक प्रेरणा हमको ये मिलती है कि अगर बाइबल के साथ इतना कुछ हुआ है, फिर भी बाइबल जैसा कि तैसे ही खड़ा है, हार नहीं माना। कितने वर्ष हो गया? 2025 वर्ष, यानी 50 साल के बाद बाइबल को लिखा गया नया नियम। उसके पहले तो पुराना नियम था ही था, नया नियम 50 साल के बाद लिखा गया है परमेश्वर के लोगों के द्वारा। तब इसके अंदर मेंशन होकर तो कई सारे उस समय के लोगों ने क्या किया, बाइबल को दबा दिया। लोगों को तो जाना नहीं चाहिए। लोग अगर बाइबल पढ़ना शुरू हो गए तो लोग कब हो जाएंगे हमारे पास से, लोगों को सच्चाई पता चल जाएगा। इसलिए बाइबल को क्या किया है, दबाया गया, लोगों तक आने नहीं दिया। पर कई सारे लोगों ने उसको ढूंढ ढूंढ के निकाला, जब उनको मिला तब उन्होंने क्या किया, तुरंत उसको कॉपीराइट किया। उस समय मोबाइल तो था नहीं कि तुरंत फोटो निकालो और फिर टाइपिंग को, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कैसे वो लोगों ने बाइबल को कॉपीराइट किया होगा? कॉपी बना बना के लोगों ने फिर अपने खर्चे से बाइबल को बांटा। यानी बाइबल जो है बहुत ही हमारे जीवन से रिलेटेड किताब है। इसमें जो लिखी हुई बात है वो हमारे जीवन से संबंधित है कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए और क्या हमको करना चाहिए, ये बाइबल है। बाइबल मेरे परमेश्वर के बारे में बताता है, मेरा परमेश्वर कौन है, क्या है, मुझसे क्या चाहता है, वो मेरा परमेश्वर के बारे में बता रहा है। बाइबल मेरे बारे में बताता है कि भाई इस दुनिया में है तो मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, और अब तक मैंने जो किया है उसके लिए प्रायश्चित क्या करके जिसे मैं छुटकारा पाकर एक शांति का, एक आनंद का जीवन जीऊं, ये मेरे बारे में बताता है। बाइबल दूसरा है कि समाज के बारे में, जिस समाज में रह रहे, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसके बारे में बताता है कि भाई हमको अपनी समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों के साथ संबंध बनाना है, किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करना है, ये बाइबल हमको बताता है। फिर भी लोग बाइबल से दूर पढ़ना नहीं चाहते। कई लोग कहते हैं बाइबल नींद की गोली है, नींद की गोली है बाइबल। कई लोगों को मैंने सुना नींद नहीं आता है तो क्या कहते थे, मान लो बाइबल ले नींद आ जाएगा। तो क्यों भाई, बाइबल का नींद का गोली है क्या? जो तो उसको नींद का गोली, तो मेडिकल में जाओ, नींद का गोली मिल जाएगा। बाइबल नींद का गोली नहीं है, ये स्लीपिंग टैबलेट नहीं है। एक है कि पढ़ते समय आपको ये समझने नहीं देगा, ये बात अलग है। पर अगर आप अंदर से तैयार है, इच्छुक है, इच्छा है आपके अंदर, जिज्ञासा है कि नहीं मुझे बाइबल पढ़ना है, तो कोई भी नींद नहीं आएगा आपको, कोई परेशानी नहीं आएगा। जिसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, जिसके अंदर इच्छा ही नहीं है बाइबल पढ़ने की, तो उसको नींद क्या, वो बैठ ही नहीं पाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा बाइबल को। पढ़ भी लेगा तो कुछ समझ नहीं पाएगा वो बाइबल को। अगर मेरे अंदर चाहत है बाइबल पढ़ने की, इच्छा है मेरे अंदर, मुझे जानना है, और बाइबल जो मेरे जीवन से संबंधित है, और अगर ये मेरे जीवन में ब्लेसिंग को लेके आता है, मेरे परमेश्वर मेरे साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा है, तो मुझे इसको पढ़ना जरूरी है। एक अगर ठान लेते हैं आप ना, तो मैं कहता हूँ ना, आपको नींद कंटाला कुछ नहीं, अपने आप उठोगे, अपने बाइबल को हाथ में लेके अपने आप पढ़ना चालू करोगे। और जब पढ़ना चालू करोगे तो वो समझाएगा आपको, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसके अंदर लिखी हुई बात ऐसी है, वो आत्मिक है, और इसको पढ़ने के लिए मुझे वो आत्मा में आना है। जब मैं वो आत्मा में आऊँगा तब ये आत्मा की बातें मैं समझ पाऊँगा। अगर मनुष्य का स्वभाव लेके मैं अगर बैठूंगा तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। इसके लिए ये आत्मा के द्वारा लिखा गया है,
तो जब मैं बाइबल को पढ़ने बैठता हूँ तो परमेश्वर से पहली प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु ये आत्मिक बातें हैं और आत्मिक बातों को जानने के लिए, समझने के लिए मुझे आत्मा में तैयार करें। तभी इस बाइबल को मैं पढ़ पाऊंगा, समझ पाऊंगा। दूसरी बात है इसकी गहराई में लेकर इसके प्रकाशन को मुझ में प्रकट कर। इसके अंदर लिखी जो बात है ना, ये ऐसा ही नहीं है, इसका